बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया तो बंगाल में सियासी भूचाल आ गया। कोलकाता से लेकर आसनसोल तक टीएमसी में खलबली मच गई। टीएमसी संदेश खाली में हुए महिलाओं पर अत्याचार का बीजेपी के आरोपों का काउंटर आसनसोल में ढूंढने लगी। भोजपुरी सिंगर और आसनसोल से बीजेपी के प्रत्याशी टीएमसी के नेता रातों रात ट्रेंड कराने लगे। उन्हें लगा बंगाल की 42 सीटें जीतने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए मुद्दा मिल गया है, लेकिन टीएमसी का सपना जल्द टूट गया। प्रधानमंत्री ने आसनसोल से पवन सिंह का टिकट काट दिया। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री को पहले पवन सिंह के बारे में पूरी रिपोर्ट नहीं दी गई थी? क्या प्रधानमंत्री को पवन सिंह के गानों का पूरा बैकग्राउंड नहीं बताया गया था? आखिर क्यों कटा पवन सिंह का रिटर्न टिकट? आसनसोल सीट से अब बीजेपी किसे मैदान में उतारेगी? सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। महज 18 घंटे में कैसे कट गया भोजपुरी सिंगर पवन सिंह का टिकट? क्या पवन सिंह का टिकट मोदी ने काट दिया? क्या महिलाओं के सम्मान में कट गया पवन सिंह का टिकट? आसनसोल से भोजपुरी सिंगर ने चुनाव लड़ने से क्यों किया इनकार? इधर बीजेपी ने आसनसोल से पवन सिंह के नाम का ऐलान किया। उधर जिम में ही पवन सिंह जश्न मनाने लगे, उन्हें बधाइयां मिलने लगी। लेकिन आसनसोल से पवन सिंह को टिकट मिलते ही टीएमसी ने उसे बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर टीएमसी के कुछ नेता इस तरह के पोस्टर ट्रेंड कराने लगे। सोशल मीडिया पर बंगालियों से संबंधित गाए हुए गाने के पोस्टरों की बाढ़ आ गई। शाम से सुबह होते होते आसनसोल से कोलकाता और फिर दिल्ली तक सियासी गलियारे में पवन सिंह और उनके गाने का पोस्टर छा गया। बात एक सीट के कारण बंगाल की 42 सीटों पर आकर टिक गई। बंगाली अस्मिता के नाम पर टीएमसी नेता बीजेपी को घेरने लगे, अपना सियासत चमकाने लगे। बंगाल में बीजेपी ने संदेश खाली को मुद्दा बनाया है। बंगाल में बीजेपी महिलाओं के सम्मान के नाम पर चुनाव लड़ रही है। पवन सिंह के बहाने टीएमसी बीजेपी के उस मुद्दे को हाईजैक करने लगी। हमने देखा पिछले 2 दिन से देश की पब्लिसिटी मास्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आके नारी शक्ति की बात कर रहे थे। उसके बाद कल बीजेपी 195 असम में उम्मीदवार का लिस्ट डिक्लेयर किया, यहाँ पर सिर्फ 28 महिलाओं है। पिछले लोकसभा में था 13%, इस बार हुआ 14%। बंगाल में जो 20 कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर किया है उसमें वुमेन कैंडिडेट है सिर्फ 3। और इसके बाद आसनसोल में जिसको उम्मीदवार किया था वो पवन सिंह, जो बंगाल का औरत को लेके विलिफाई किया, ह्यूमिलिएट किया, गलत शब्द यूज करके उनको इंसल्ट किया, उनके खिलाफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और हमारा यह प्रोटेस्ट, ये जनगर्जन इतना जोरदार था, बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव का मैदान छोड़ के भाग गया। पावर स्टार बनने के लिए पवन सिंह ने जो गाने अतीत में गाए थे, वही गाने आज उनके भविष्य पर ग्रहण लगा दिए हैं। पवन सिंह पर बंगालियों से नफरत करने का आरोप लगने लगा। बंगाली महिलाओं को बदनाम करने का आरोप मढ़ा जाने लगा। प्रधानमंत्री मोदी तुरंत एक्शन में आ गए। उधर बंगाल के नेताओं ने तुरंत जेपी नड्डा को पूरी रिपोर्ट भेजी। नड्डा ने पीएम मोदी से बात, फिर मोदी ने फैसला ले लिया। पवन सिंह का आसनसोल से टिकट कट गया। पवन सिंह ने खुद ही ट्वीट कर चुनाव लड़ने से इनकार किया। पवन सिंह ने आसनसोल सीट से अपना नाम वापस लिया तो इसका श्रेय टीएमसी के नेता लेने लगे। लेकिन पवन सिंह का टिकट कटना तय था। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। जिस संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां का महिलाओं के ऊपर अत्याचार के खिलाफ मोदी एक दिन पहले बिगुल फूंक कर आए थे, वही कारण बना पवन सिंह का टिकट कटने का। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं
बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। टिकट बंटवारे के दौरान पवन सिंह की पॉपुलैरिटी तो उनके जानने वालों ने बताई, लेकिन उनके काम के बारे में नहीं बताया। उनके द्वारा गाए गए गानों की पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को नहीं दी। और जैसे ही पवन सिंह की पूरी रिपोर्ट मोदी तक पहुंची, पवन सिंह को पीछे हटने का मैसेज पहुंच गया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के अपमान से समझौता नहीं कर सकते और ये काम सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। महिलाओं का अपमान करने के आरोप भर से ही कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर उसका टिकट सिर्फ मोदी ही काट सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह बीते 2 सालों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। आसनसोल से उन्हें टिकट भी मिल गया, वो चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दिए थे, लेकिन टीएमसी ने महिलाओं के अपमान के नाम पर उन्हें घेर लिया। पवन सिंह ने पहले टीएमसी की तरफ से वायरल किए जा रहे सभी पोस्टर और गाने को फर्जी बताया। टीएमसी नेताओं पर घटिया सियासत करने का आरोप लगाया, लेकिन चुनाव लड़ने से तब तक इनकार नहीं किया जब तक दिल्ली से उन्हें पीछे हटने का मैसेज नहीं मिला। तो इस बार अगर उसी औसत से आ जाएं तो 200 कहा था तो 70-75 पर निभ गए। अब 400 पार कह रहे हैं तो यहाँ भी उन्होंने 150 पौने 200 पर निपट जाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। शत्रुघ्न सिन्हा फिलहाल आसनसोल से टीएमसी सांसद है और ममता बनर्जी उन्हें दोबारा आसनसोल से मैदान में उतार सकती है। 2019 में आसनसोल सीट बीजेपी जीती थी। बाबुल सुप्रियो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन अक्टूबर 2021 में बाबुल सुप्रियो ने सांसदी से इस्तीफा दे दिया और पाला बदलकर टीएमसी में शामिल हो गए। इसके बाद अप्रैल 2022 में उपचुनाव हुआ और शत्रुघ्न सिन्हा इस सीट को बीजेपी से छीनकर टीएमसी के झोली में डाल दिए। और बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देने के लिए बीजेपी बिहार से भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को लेकर आई थी, लेकिन अब बीजेपी को नया उम्मीदवार ढूंढना पड़ेगा जो टीएमसी से इस सीट को छीन सके। खाली ভেবেছিল যে বোধহয় ওই নন বেঙ্গলি ভোট আছে সেটাকে কোনোভাবে ক্যাশ করা যাবে, সেই জন্য পবন সিং একজন পপুলার সিঙ্গার, উনি যে ধরনেরই গান গান কারোর তাতে কোনো আপত্তি নেই, উনি গান, কিন্তু যে মানুষটার গানেতে প্রত্যক্ষভাবে এবং একদম নাম দিয়ে বাঙালি মহিলাদেরকে সম্বন্ধে কুরুচিকর শব্দ আছে তাকে কিভাবে বিজেপি প্রথমত ভোটে না পায়। आसनसोल सीट को बंगाल का द्वार कहा जाता है। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में हिंदी भाषी वोटर्स रहते हैं और इनकी संख्या करीब 50% है और जिसे हिंदी भाषी का वोट मिला जीत उसी की पक्की है। यही कारण है कि बीजेपी हो या फिर टीएमसी दोनों ही हिंदी भाषी को प्रत्याशी बनाकर इस सीट को जीतने की कोशिश करती रही है। 2022 में उपचुनाव में टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में उतरे थे तो बीजेपी की तरफ से अग्निमित्रा पॉल प्रत्याशी थी। शत्रुघ्न सिन्हा को 6,56,358 वोट मिले थे, जबकि अग्निमित्रा पॉल को 3,53,149 वोट ही मिले थे। उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा 3,03,000 से ज्यादा वोटों से जीते, लेकिन इस बार हिंदी भाषी मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी हर एक काम कर रही है जिससे टीएमसी का वोट शेयर कम किया जा सके। इस बार अगर उसी औसत से आ जाएं तो 200 कहा था तो 70-75 पर निभ गए। अब 400 पार कह रहे हैं तो यहाँ भी उन्होंने 150 पौने 200 पर निपट जाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। 2009 में आसनसोल से सीपीएम के बंसा गोपाल चौधरी चुनाव जीते थे
लेकिन 2024 में मोदी लहर के सामने न तो टीएमसी और न ही लेफ्ट के प्रत्याशी टिक पाए। 2014 में आसनसोल सीट बीजेपी जीती और सिंगर बाबुल सुप्रियो का सियासी करियर चल पड़ा। 2019 में भी बीजेपी ने आसनसोल सीट से बाबुल सुप्रियो को फिर मैदान में उतारा और वो चुनाव जीते। लेकिन 2021 में बाबुल सुप्रियो ने पाला बदल लिया और ये सीट टीएमसी के खाते में चली गई। 2009 में सीपीएम को 48.5% वोट मिला था, जबकि टीएमसी को 40.5%। तो वहीं बीजेपी 5.6% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर रही थी। लेकिन 2014 आते आते सब कुछ बदल गया। सीपीएम 22.4% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गई, तो टीएमसी को 30.6% वोट ही मिला था। वहीं बीजेपी 36.08% वोट शेयर के साथ आसनसोल सीट जीतने में कामयाब रही। 2019 आते आते आसनसोल सीट पर सीपीएम का वोट शेयर गिरकर 7.2% पहुंच गया। टीएमसी का वोट 5% बढ़ा और 35.6% वोट शेयर हो गया। लेकिन बीजेपी का वोट शेयर 14.9% बढ़कर 51.7% पहुंच गया। और बीजेपी किसी भी कीमत पर 2019 वाले स्ट्राइक रेट को आसनसोल में फिर से हासिल करना चाहती है। यही कारण है कि इस सीट से वो किसी पॉपुलर चेहरे को दांव पर लगाती रही है। अब आसनसोल सीट की डेमोग्राफी भी जान लीजिए। यहाँ करीब 84% हिंदू है, वहीं मुस्लिमों की आबादी करीब 15.6% है, जबकि क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के लोग 0.53% हैं। इस सीट पर एससी की आबादी 22.4% है और एसटी करीब 6.1% है। यानी एससी एसटी का वोट जिसे मिला, जीत उसी की तय मानी है। 2024 में मोदी 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। मोदी के सामने ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन को एक एक सीटें बचाने की चुनौती है।